बम गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाजों से दहशत में हैं। वेनेजुएला में विद्रोही गैंग का कब्जा। चौतरफा बवाल से मुश्किल में जान। ताबड़तोड़ फायरिंग का खौफनाक मंजर। काराकस में कोहराम की हर एक तस्वीर। इन तस्वीरों को देखिए। गोलियों की तड़तड़ाहट से आसमान गूंज रहा है। लगातार हो रही फायरिंग दहशत पैदा करने वाली है। ऐसा लग रहा है जैसे दुश्मन मुल्क के साथ यहां जंग छिड़ी है। दिल दहला देने वाला यह मंजर दक्षिणी अमेरिकी देश वेनेजुएला का है, जहां दिन रात हो रही फायरिंग से देश की राजधानी थर्रा रही है। गोली की हर एक आवाज लोगों को दहशत में डाल रही है। इन तस्वीरों को देखिए। गोलीबारी के बीच यहां अफरा तफरी का माहौल है। जानलेवा फायरिंग के बीच लोग इधर उधर भागकर किसी तरह अपनी जान बचाना चाहते हैं। इन तस्वीरों को देखिए। यह महिला शहर में हो रही लगातार गोलीबारी के बीच अपने बच्चों की सलामती के लिए सेफ जगह जाना चाहती है। मतलब साफ है, शहर में जो माहौल बन चुका है उससे लोग इतना घबरा चुके हैं कि वो पलायन तक करने के लिए मजबूर नजर आ रहे हैं। शहर कांप रहा है। राजधानी काराकस पर खौफ का कब्जा है। जहां देखो वहां उपद्रवियों ने बवाल मचा रखा है। शहर के कई इलाके धू-धू कर जल रहे हैं। धुएं का गुबार नीले आसमान पर दहशत बनकर छाया हुआ दिख रहा है। अब जरा इन बवालियों को देखिए। बिल्डिंग के निचले हिस्से में आग लगी है। ऐसा लग रहा है जैसे आग की लपटें ठंडी पड़ चुकी हैं। लेकिन तभी वहां कुछ ऐसा होता है जिससे वीडियो बना रही महिला का कलेजा कांप उठता है। डर के मारे उसकी चीख निकल पड़ती है। जिस बिल्डिंग में लगी आग का हम जिक्र कर रहे हैं उसकी एक और तस्वीर देखिए। सड़कों पर उपद्रवियों का कब्जा है। लोगों को खौफजदा करने के लिए ये लोग बम धमाका कर रहे हैं। शहर की इमारतों को जला रहे हैं। इस बिल्डिंग के साथ भी उपद्रवियों ने कुछ ऐसा ही किया। दहशतगर्दों ने पेट्रोल बम से वार कर बुझ रही चिंगारी को शोला बना दिया। दिल दहला देने वाले इस वीडियो के हर एक फ्रेम को देखिए। उपद्रवियों की इस हरकत के बाद यहां सब कुछ तबाह हो गया। बम फेंके जाने के साथ ही यहां तेज धमाका होता है जिससे पूरा इलाका थर्रा उठता है। धमाके की वजह से आग की तेज लपटें कई मीटर ऊंचाई तक उठती हैं और इमारत को धू-धू कर जलाने लगती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार वेनेजुएला में चल क्या रहा है। काराकास में जारी हिंसा के पीछे किसका हाथ है? सवाल कई हैं जिसका हर एक जवाब हम आपको देंगे। दरअसल पिछले कई दिनों से वेनेजुएला में सुरक्षा बलों और सरकार विरोधी गैंगों के बीच जंग छिड़ी है। आरोप है कि सरकार के खिलाफ चल रही इस लड़ाई में एल कोकी, वैम्पी और गार्बिस गिरोहों ने आपस में हाथ मिला लिया है। तीनों गिरोह का काराकास के कोटा 905 इलाके पर कब्जा है। इसलिए गिरोह के सदस्य उपद्रव, लूटपाट और गंभीर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। अब इन तस्वीरों को देखिए। वेनेजुएला की राजधानी काराकस में भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, जिन्हें सरकार की ओर से गिरोह के खात्मे का जिम्मा सौंपा गया है। इस अभियान के शुरू होने के बाद ही काराकस में हिंसा एक बार फिर से भड़क उठी है। लगातार 3 दिनों से गिरोह के सदस्यों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प जारी है। दो तरफा गोलीबारी के कारण शहर में खौफ का माहौल है। हालांकि इस दौरान वेनेजुएला के राष्ट्रपति
निकोलस मादुरो ने दावा किया है कि काराकस में आपराधिक संगठन को खत्म करने का काम चल रहा है। इसके लिए लगभग 1000 पुलिसकर्मी और सेना के जवानों को तैनात किया गया है। 2 दिनों के संघर्ष के बाद सुरक्षा बलों के जवान काराकस के कोटा 905 एरिया में दाखिल हो गए हैं। इलाके को आतंक मुक्त बनाने का अभियान जारी है। इसके साथ ही 3 प्रमुख गिरोह के नेताओं को पकड़ने वाले अधिकारी और उनके सहयोगी को 5 लाख अमेरिकी डॉलर भी दिए जाएंगे। यूं तो वेनेजुएला में भड़की आग और हिंसा की वजह से मारे गए लोगों के आंकड़े सरकार की तरफ से साफ नहीं किए गए, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस संघर्ष में कम से कम 5 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि दर्जन भर से ज्यादा लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। यूं तो वेनेजुएला में साल 2014 से ही ये सभी गिरोह सक्रिय हुए जो सरकार विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं, सरकार के खिलाफ समानांतर साम्राज्य खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 9 भारतवर्ष। चलिए अब मानसून तूफानी और देश दुनिया पानी पानी इसकी बात करते हैं। 4 तस्वीरें आपके सामने रखते हैं। देश भर में हो रही बारिश से उपजे हालात की तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर है तमिलनाडु के मदुरई की, बारिश से फसल बर्बाद हो गई है यहाँ। दूसरी, तेज आंधी और बारिश से कैसे केरल का कोट्टयम इस वक्त जूझ रहा है वो आप इन तस्वीरों में देखिए। हैदराबाद की देखिए तस्वीरें जहां तूफान से होर्डिंग गिर गई और बारिश से कैसे महाराष्ट्र का नागपुर जलमग्न हो गया है और सड़कें तालाब बन गई हैं, वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तो ये 4 तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे अब चाहे वो देश का दक्षिणी हिस्सा हो या फिर देश का उत्तरी हिस्सा, उत्तरी हिस्से की भी हम बात करेंगे, बिहार की बात करेंगे, लेकिन कैसे यहाँ पर अब बाढ़ और बारिश लोगों को परेशान कर रहे हैं, कैसे लोगों को घुटनों भर पानी से होकर जाने को मजबूर होना पड़ रहा है, वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। चलिए पहले बात पड़ोसी देश नेपाल की कर लेते हैं। नेपाल में पहाड़ पर हुई जोरदार बारिश के बाद राजधानी काठमांडू और आसपास के इलाकों में बाढ़ आ गई है। काठमांडू और भक्तपुर शहर में पानी घुस चुका है, जिससे लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। नेपाल में आसमानी आफत, पहाड़ पर बाढ़ बेहिसाब। नेपाल में बाढ़ से 51 की मौत। नेपाल की राजधानी काठमांडू से सटा ऐतिहासिक शहर भक्तपुर इन दिनों बाढ़ से कराह रहा है। भक्तपुर में हनुमंते नदी में आए बेहिसाब पानी से रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया। नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि पानी नदी से बाहर ऊंचाई वाले स्थानों तक पहुंच चुका है। शुक्रवार को हुई जोरदार बारिश की वजह से काठमांडू और उसके आसपास से बहने वाली सभी नदियां उफान पर हैं। बागमती, गंडकी और नारायण नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है, जिससे पानी काठमांडू, भक्तपुर और ललितपुर में जगह जगह शहर में दाखिल हो चुका है। सड़कों पर पानी बह रहा है, जिसने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। ये देखिए कैसे एक मोटरसाइकिल सवार सैलाब के बीचों बीच से गुजरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस दौरान पीछे बैठी महिला गिर जाती है। नेपाल के पहाड़ी इलाकों में इन दिनों जबरदस्त बारिश हो रही है, जिससे पहाड़ से लेकर मैदान तक हालात खराब हैं। हर तरफ बाढ़ जैसे हालात हैं। बाढ़ और बारिश की वजह से 1 महीने से भी कम समय में नेपाल में 51 लोगों की जान चली गई। नेपाल पुलिस के मुताबिक देश भर में अब तक 26 पुरुष, 15 महिलाएं और 10 बच्चे बाढ़ की चपेट में आकर दम तोड़ चुके हैं, जबकि पिछले 20 दिनों में नदी किनारे स्थापित 548 औद्योगिक इकाइयां नष्ट हो चुकी हैं। कई छोटे मोटे उद्योग और इकाइयां बाढ़ की भेंट चढ़ चुके हैं। अर्निको राजमार्ग, जो काठमांडू को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ती है, जगह जगह अवरुद्ध है। गाड़ियां रास्ते में फंसी हुई हैं। वहीं अगर मौसम विभाग की माने तो नेपाल में आज भी जोरदार बारिश होने का अनुमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 9 भारतवर्ष। और अब बात बिहार की, जहां बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। कई नदियां खतरे के निशान को पार कर तबाही मचा रही हैं, जिसकी वजह से गांव के गांव पानी में समा चुके हैं।
बाढ़ की वजह से नेपाल से सटे जिलों में त्राहिमाम मचा हुआ है, जबकि पटना हफ्ते भर हुई बारिश के बाद भी करारा है। बाढ़ से बिहार बेहाल, नीतीश सरकार पर उठे सवाल। शहर दर शहर पानी का कब्जा, हवाई सरकार पर कैसे करें भरोसा। राजधानी में भी सैलाब का शासन, क्या जवाब देंगे सुशासन बाबू। ये बाढ़ में डूबे बिहार की दर्दनाक दास्तां है, जहां हर तरफ सैलाब है, लोगों में हाहाकार है, जान बचाने के लिए जिंदगी बेबस और लाचार है। इन तस्वीरों को देखिए, बूढ़ी गंडक का खौलता पानी मधुबनी में जमकर कहर मचा रहा है। गांव के गांव पानी में डूब गए हैं, लोगों का आशियाना पानी में जल समाधि ले चुका है। जरूरत के सामान बाढ़ की विनाश लीला में या तो बह गए या फिर बर्बाद हो गए। अब इन बाढ़ पीड़ितों के पास एक ही चीज बची है, और वो है बेबसी और लाचारगी। बेबसी और लाचारगी की एक और तस्वीर देखिए। शायद ये तस्वीर हेलीकॉप्टर की ऊंचाई से नीतीश बाबू की नजरों से ओझल रह गई थी, वरना सरकार की ओर टकटकी लगाए देखने वालों की ओर सुशासन सरकार की तरफ से निवाले के 2-4 दाने जरूर डाल दिए जाते। 3 दिन से पानी ढुकल था, सारा भूसा सारा दहा गया, रोड पर सारा माल जल के कोनो शरण नहीं के, घर सारा दहा के गिर गेल, कोनो बाल बच्चा के हमरा रहे के साधन पूछो के नहीं, हमनी के कोनो सुनवाई नहीं की, केहू देखो नहीं के आजाल की डूबल की मरल की कावे। सड़क के किनारे दोनों ओर लगे टेंट्स को देखिए। पॉलिथीन और बांस से बने आशियानों में लोगों की जिंदगी सिमट गई है। सड़क के किनारे ऐसे सैकड़ों टेंट हैं, जहां हजारों की तादाद में लोग रहने के लिए विवश और लाचार हैं। आलम यह है कि सरकारी महकमे की ओर से अब तक इन बाढ़ पीड़ितों के लिए कुछ नहीं किया गया। लोग दाने दाने के लिए मोहताज हैं। ऐसे में लोगों की नजरें आसमान पर टिकी हैं। इन्हें भरोसा है हेलीकॉप्टर पर सवार सुशासन बाबू आएंगे। साल दर साल बिहार का यही हाल। बाढ़ के दिनों में उड़न तस्तरी पर सवार होकर नीतीश बाबू आपदा पीड़ित इलाकों का हर साल हवाई सर्वे करते हैं। आसमान से हुई तबाही के नजारे को अपनी आंखों से देखते हैं और तथास्तु बोल वापस लौट जाते हैं। अगले साल इन गांवों, कस्बों और शहरों पर एक बार फिर पानी का कब्जा होता है। आशियाने डूब जाते हैं। हाहाकार मचने पर पर्यटन का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो जाता है। पटना से उड़ा हेलीकॉप्टर आता है, ऊपर ही ऊपर मंडराकर वापस लौट जाता है। ये तो हुई बिहार में आई तबाही की बात, लेकिन अब बात उस राजधानी की भी कर लें जहां खुद सुशासन विराजमान है। पटना की इन तस्वीरों को देखिए। नर्क की जिंदगी क्या होती है आप खुद समझ जाएंगे। शहर के इस इलाके में कई हफ्ते से जल जमाव है। लोगों के घर गंदे पानी में डूबे हुए हैं। सड़कों पर नाले के पानी का कब्जा है। जल निकासी नहीं होने की वजह से बारिश का पानी सड़ चुका है, जिसकी बदबू पूरे इलाके में फैली है। कब से बनी हुई? 4 महीना हो गया सर। हाँ। तो कैसे आप लोग आते जाते कैसे हैं? आते जाते हैं, वही ट्यूब का बनाता है, कितना आदमी का गड़ल जाता है। सरसों तो खखर में गरीब आदमी है, हिल जाता है, 10 रुपया मनी के खाना पनिए हिल जाता है, और दिन भर में 10 बार आता है। नोचनी कल सब है, इसी में बीमारी फैल रहा है। पटना सिटी की तस्वीर इसलिए भी हैरान करने वाली है क्योंकि जिस जगह में गंदे पानी का जमाव है वो दीदारगंज का इलाका है। इसी इलाके से नगर निगम की डिप्टी मेयर नीरा देवी का भी घर है। चुनाव के समय पार्टियां कई वादे करती हैं, जीतने पर शहर को स्मार्ट सिटी बनाने का दावा करती है। बाढ़ पीड़ितों के लिए सहायता और समस्या के निदान पर खूब चर्चाएं होती हैं, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात। सुशासन का नारा देने वाली सरकार हवाई बातें कर बाढ़ की समस्या को सालों से नजरअंदाज करती आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिलहाल यहां पर रोकने एक छोटे से ब्रेक के लिए।
फॉर्चून सोयाबीन ऑयल बना है HART प्रोसेस से और इसमें है इम्यूनिटी बूस्टिंग विटामिन A और D जो बनाए इसे हेल्दी। फॉर्चून सोयाबीन ऑयल, इंडिया का नंबर 1 ऑयल। What is IMT? Intelligent Manual Transmission. It means you can drive this like you score goals with just one foot.